नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के 3 साल पूरे हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनकी सरकार की 3 साल पूरे होने पर आज दूधाधारी मठ दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने अपनी सरकार की 3 साल की उपलब्धियों को गिनाया है और साथ ही आने वाले 2 सालों का रोड मैप भी बताया है। वहीं बीजेपी ने सरकार के सभी दावों को हवा हवाई करार दिया है। ऐसे में सवाल है कि 3 साल में कितना बदला छत्तीसगढ़। बेरोजगारी सरकार के लिए क्या बड़ी चुनौती रही? 3 साल के काम से 2023 क्या कांग्रेस जीत पाएगी? घोषणा पत्र में किए गए वादे आखिर कितने पूरे हुए? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब तलाशेंगे। पहली रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार के 3 साल पूरे हो गए। 3 साल पहले यानी 17 जनवरी 2018 को भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। इस 3 साल के कार्यकाल के दौरान कांग्रेस सरकार ने प्रदेश की बेहतरी के लिए कई बड़े फैसले लिए। सरकार इन 3 सालों में किसानों के लिए कई बड़ी और अच्छी योजना लेकर आई, जिससे किसानों के घर खुशहाली लौटी। हालांकि सरकार को इस दौरान कई चुनौतियों से भी गुजरना पड़ा। 3 साल पूरे हुए और इस 3 साल में जहां किसानों के सेवा करने का अवसर मिला, वनवासियों की सेवा करने का अवसर मिला, गौ माता की सेवा करने का अवसर मिला और उसका प्रतिफल है कि पूरे प्रदेश में लोगों के आय में वृद्धि हुई। चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे उद्योगपति हो, सभी जगह सभी वर्गों में खुशहाली का वातावरण और जो पुरखों ने जो सपना देखा था समृद्ध छत्तीसगढ़ का, उस दिशा में हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। कांग्रेस सरकार के 3 साल पूरे होने पर जश्न मना रही है, तो वहीं प्रदेश की विपक्षी पार्टी बीजेपी ने सरकार के विकास के सभी दावों को बेबुनियाद बताया है। आज छत्तीसगढ़ सरकार के 3 साल भी पूरे हो रहे हैं। मुझे लगता है कि ये 3 वर्ष भूपेश सरकार के 3 विषयों के लिए जाना जाएगा। जनता के साथ विश्वासघात, जनता को बदहाल करना और उनके निकम्मेपन, उनके नकारेपन के लिए जाना जाएगा। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने पिछले 3 वर्षों को अगर हमको समझना है तो इन 3 शब्दों से हम समझ सकते हैं। 3 साल पूरे होने पर सरकार अपनी उपलब्धि गिना रही है। वहीं दूसरी तरफ सरकार के सामने बेरोजगारी, धर्मांतरण और शराबबंदी जैसे कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर लगातार सरकार को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। टीम न्यूज स्टेट। तो 3 साल बेमिसाल कांग्रेस कह रही है, सत्ता पक्ष कह रहा है। तो 3 सालों पर सवाल विपक्ष खड़े कर रहा है। आज इसी मसले पर चर्चा करते हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर विमल चोपड़ा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धनंजय सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। धनंजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धनंजय जी, कितने अंक देंगे इन 3 वर्षों को? धनंजय जी, आप अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो 10 में से कितने अंक देंगे अपनी सरकार को इन 3 वर्षों को, और कौन कौन सी 3 वर्षों में उपलब्धियां बड़ी हासिल की हैं? देखिए दीपेश जी, वैसे आपकी आवाज कट रही है, कुछ चीजें मुझे समझ पाई, मैं जवाब दे रहा हूँ। जी जी जी। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल की सरकार ने 3 साल में जो एक मिसाल पेश की है, उससे छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता को लाभ मिला है। हमने किसानों के कर्ज माफ की, लगभग 20 लाख किसान परिवार कर्ज मुक्त हुए। हमने बिजली बिल योजना की शुरुआत की, उससे लगभग राज्य के 40 लाख उपभोक्ताओं को लाभ मिला। लगभग 2500 करोड़ रुपए की राशि बिजली बिल हाथ की सुविधा के माध्यम से जनता का बचा है। दूसरी बात, हम आदिवासियों के जमीन को लौटाने का काम किया। उस जमीन को, जिस जमीन को डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने छीनने का काम किया था आदिवासियों से, ऐसे 1700 परिवारों के लगभग 4000 एकड़ जमीन को लौटाया हमारी सरकार ने। और अब देखेंगे तेंदुपत्ता का मानक दर जो रमन सरकार ने 2500 रुपए था, उसको बढ़ाकर 4000 प्रति बोरा किया गया। 52 वनोपज की समर्थन मूल्य में खरीदी हमारी सरकार के द्वारा की गई। तो आप देखेंगे इस वर्ष में जहां देश में कुल जो वनोपज की खरीदी हुई है, उसमें लगभग 75% हिस्सा छत्तीसगढ़ का है। आप पूरी तरह देखते हैं दीपेश जी, तो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल की सरकार ने इन 3 वर्षों के भीतर में छत्तीसगढ़ के किसानों के जेब में लगभग 80,000 करोड़ रुपए जमा कराने का काम किया है।
और उसके परिणाम भी बेहतर मिले हैं। जहां केंद्र में सरकार की गलत नीतियों के चलते आर्थिक मंदी है, छत्तीसगढ़ में आर्थिक मंदी की काली छाया से छत्तीसगढ़ आज भी दूर है। हम 14,580 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की है। अभी यातायात विभाग में 2,000 पदों में भर्ती के लिए अधिसूचना जारी हो रही है और शासकीय मेडिकल कॉलेज, दंत मेडिकल कॉलेज सहित अन्य मेडिकल कॉलेजों में भी हम प्राध्यापक सह प्राध्यापकों की भर्ती कर रहे हैं। तो लगातार हमारी सरकार काम कर रही है, छत्तीसगढ़ मजबूती के साथ खड़ा हुआ है और ये हमारे भी मिसाल है। ठीक है, ठीक है। चूंकि आप तक आवाज क्लियर पहुंच नहीं पाई, लेकिन अगर अभी मेरी आवाज क्लियर पहुंच पा रही होगी तो 10 में से कितने अंक आप अपनी सरकार को दे रहे हैं? देखिए दिग्विजय जी, अगर आप 10 अंकों के दायरे मुझे बांधेंगे तो निश्चित तौर पर मैं 10 अंक देना चाहूंगा। अगर आप मुझे पूछेंगे कि अपनी सरकार को आप कितना अंक देते हैं तो मैं तो 100 अंक देने का काम करूंगा। क्योंकि 100 अंक इसलिए क्योंकि हमने छत्तीसगढ़ के सर्वहारा वर्ग का काम किया है। इसमें महिलाएं भी शामिल है, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, जो विद्यालयन कार्यकर्ता है, उनको मानदेय बढ़ाने का काम किया है। शिक्षा शासकीय कर्मचारी है, आप देखेंगे शिक्षा विभाग में 25,000 पदों पर पदोन्नति का लाभ उनको दिया गया है, अनुकंपा नियुक्ति की सुविधा प्रदान उनको की गई है। तो मैं तो 100 में 100 अंक देना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ के छत्तीसगढ़ 100% के लिहाज से अगर देखें तो 100% खरी सरकार उत्तर रखी है। धनंजय जी कह रहे हैं 10 अंकों के लिहाज से बांट लीजिए तो 10 में से 10 अंक दे रखे हैं। डॉक्टर विमल चोपड़ा, आप कितने अंकों में इन 3 वर्षों के कार्यकाल को देखते हैं? देखिए, ऐसा है दीपेश जी कि 10 में से यदि आप छत्तीसगढ़ के किसी भी आदमी से पूछेंगे जो कांग्रेस के नेता को छोड़ करके, तो शायद वो 0 से आगे बढ़ पाएगा। आज पूरे छत्तीसगढ़ में अराजकता की स्थिति है। चाहे वो कानून व्यवस्था देख लीजिए, चाहे आप विकास का देख लीजिए, चाहे सामाजिक तौर पे लोगों की संतुष्टि का काम देख लीजिए, चारों तरफ जो है हाहाकार मचा हुआ है। अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जी बोल रहे थे कि तेंदुपत्ता जो है वो खरीदी कर रहे हैं। आपने तेंदुपत्ता का बोनस बंद कर दिया। आपने 4,000 में खरीदी की, ले 2,500 से बढ़ा के, लेकिन जो 4,000 रुपए बोनस मिलता था वो बोनस देना आप बंद कर दिए। आज आप तेंदुपत्ता के मजदूर से पूछिए कि मजदूर ये कहेगा कि पुरानी पद्धति जो है वो ठीक थी। आप कह रहे थे मेडिकल कॉलेज, दंत कॉलेज, आपको ज्ञान होना चाहिए कि केंद्र सरकार ने 3 मेडिकल कॉलेज दिए। 3 मेडिकल कॉलेज में आप व्यवस्था नहीं कर पाए कि वो खुले, और 1 साल जो है 2 मेडिकल कॉलेज में 0 ईयर हो गया। महासमुंद और कोरबा का मेडिकल कॉलेज आप खोल नहीं पाए, सिर्फ कांकेर का 1 मेडिकल कॉलेज खोल पाए आप। और 2 कॉलेजों के लिए, तीनों के लिए सरकार ने सैकड़ों करोड़ रुपया दिया, केंद्र सरकार ने, लेकिन आपने बिल्डिंग का काम अभी तक पूरा नहीं किया है। और जहां तक जो सरकार के 36 वादे हैं, वादे देख लीजिए। आप ये बोल रहे हैं किसानों का कर्जा पूरा माफ कर दिया। मैं आपको बता देता हूं, जो नेशनलाइज बैंक के किसान हैं वो आज भी भटक कर रहे हैं। आज किसान बारदाने के लिए भटक कर रहे हैं। आज किसान जो है, जो राजस्व की क्षतिपूर्ति है उसके लिए भटक रहे हैं। आज ये किसानों को न पानी दे पा रहे हैं, न बिजली दे पा रहे हैं। आज भी लो वोल्टेज की समस्या से ऐसा मसला होगा ना जिस पर विपक्ष को सरकार संतुष्ट कर पाई होगी 3 वर्षों में? आपको कभी कोई ऐसा लगा कि ठीक है आपने अब 10 में से 0 अंक तो दे दिए, लेकिन कभी तो कुछ ऐसा लगा होगा कि हाँ ये काम बहुत अच्छा हुआ इस सरकार में, इस शासनकाल में? देखिए साहब, आप एक व्यक्ति से पूछ लीजिए, ठीक है, कुछ काम हुए होंगे, लेकिन इतने कोई काम ऐसा नहीं है जिसको आप उल्लेखनीय कह सकें। आप देख लेंगे कि नरवा गरवा घुरवा बाड़ी का जो काम है को लेकर पुरस्कार दे रही है छत्तीसगढ़ को। कौन सा पुरस्कार मिल रहा है छत्तीसगढ़? कौन सा नहीं मिला जो सर, आप बता दीजिए। जी, सफाई में यदि पुरस्कार मिल रहा गया, नहीं, सफाई में जो पुरस्कार मिल रहा है वो केंद्र सरकार के पैसे का, केंद्र सरकार की योजना 100% केंद्र सरकार की है। उसमें 1 भी प्रतिशत का योगदान जो है राज्य सरकार का नहीं है। कोरोना काल में 50,000 रुपए जो है जिन लोगों की मौत हुई केंद्र की सरकार दे रही है, उसमें 1 रुपए जोड़ने का काम छत्तीसगढ़ की सरकार ने नहीं किया। चावल जो है 5 किलो हर गरीब व्यक्ति के लिए केंद्र की सरकार ने भेजा, उसमें डाका डालने का काम जो है वो राज्य की सरकार जो है वो कर रही है। टीकाकरण जो है आज राज्य की सरकार पूरा नहीं कर पा रही है। 1 रुपए का सिरिंज जो है उसके लिए जो है
केंद्र के सामने राज्य की सरकार हाथ फैला रही है कि हमारे पास सिरिंज नहीं है। ठीक। इस प्रकार से जो है आप देखेंगे लेकिन तो तमाम तरह कांग्रेस की की सरकार नाकामियां भले निर्माण आपने कार्य गिना दी हो, लेकिन 25 ऐसे पुरस्कार हैं जो भारत सरकार ने प्रदान किए हैं प्रदेश को सशक्त बनाने में। जो काम प्रदेश सरकार कर रही है उसके लिए मैं विस्तार से नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत समय इसमें लग जाएगा। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कांग्रेस की तरफ से 10 में से 10 अंक, 100% के लिहाज से देखे जाए तो 100%, और अगर बीजेपी की तरफ से देखें तो 0, और परसेंट के लिहाज से देखा जाए तो 0%। सर, आप तटस्थता के आधार पर कितने अंक इन 3 वर्षों को देते हैं? सर दीपेश जी, ये तो एक बड़ा सवाल है। एक्चुअली ना तो मेरे पास कोई ऐसा पैमाना है अभी तक जी जिससे मैं करेक्ट किसी चीज को माप पाऊं, जी। या ना मुझे ऐसी कोई जिम्मेदारी दी गई सरकार की तरफ से या सेंटर की तरफ से। नहीं, चूंकि हम चर्चा कर रहे हैं, अगर 3 वर्षों का आकलन अगर हम कर रहे हैं कामों के आधार पर कर रहे हैं, मैं आपको आंकड़ों में नहीं बता सकता, लेकिन हाँ मैं उसको डिस्क्रिप्ट कर सकता हूं कि क्या है मामला पूरा। देखिए, जब भी किसी का भी शासन हो, पर पब्लिक को 100% संतुष्ट करना किसी भी सरकार के काबू की बात नहीं है। राजा राम का शासन, जिसको राम राज्य कहते हैं, उससे अच्छा राज्य तो कभी ना तो इस हिंदुस्तान में हुआ है ना हो पाएगा। उससे भी लोग संतुष्ट नहीं थे। तो ये तो भूपेश बघेल या रमन सिंह की या प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है, इससे तो 100% कोई लोग संतुष्ट हो ही नहीं सकते। लेकिन हाँ, आपकी एक बात मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण लगी है, मैं आपको वो बताना चाहता हूं कि आपने कहा कि सरकार ने अपने छोटे से कार्यकाल 25 केंद्र सरकार से अवार्ड लिए, एक बड़ा ही उपलब्धि है, इसको नकारा नहीं जा सकता। कुछ योजनाएं तो ऐसी हैं जिनको ना केवल कांग्रेस ने बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ कमिटीज ने भी उनको रेकमेंड किया, उनको अप्रिशिएट किया, जैसे कि गोधन न्याय योजना है। आपको बताऊं, एक सबसे बड़ा 3 साल में जो परिवर्तन देखा वो कांग्रेस के भूपेश बघेल एज ए मुख्यमंत्री, उन्होंने एक बड़ा काम करके दिखाया कांग्रेस के लिए। कहीं ना कहीं कांग्रेस को सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ ले गए। ये 3 साल में कांग्रेस की सरकार आने के बाद एक बड़ी उपलब्धि है छत्तीसगढ़ की, और वो ना केवल छत्तीसगढ़ बल्कि वो 3 साल की उपलब्धियां पूरे देश में कांग्रेस को गिनाने का काम कर रही है कांग्रेस छत्तीसगढ़ पूरे देश में। जैसे कि आपने देखा हो, कुछ मामले ऐसे हैं जो कांग्रेस भाजपा के हाथ में होते थे, कुछ हिंदुत्व से रिलेटेड जो चीजें थी वो भाजपा के हाथ में थी या भाजपा सरकार उनको कंडक्ट करती थी। लेकिन आज देखिए आप, कुछ वो चीजें राम गमन पथ है, जैसे मंडलियों को आप देख रहे हैं कि उनको प्रोत्साहन मिल रहा है राम मंडलियों को। तीसरा, गौ माता के लिए, जिस पर पूरी बीजेपी या हिंदुत्ववादी पार्टी जिन पर राजनीति करती आई, उस पर कहीं ना कहीं एक बड़ा अटैक किया है भूपेश बघेल ने, जिसके कारण आपने देखा वो ना केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश में उनका नाम हुआ। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा, मैं भी 100% संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि इनके कुछ जो महत्वपूर्ण 2 इश्यूज हैं वो मैं आपको बताता हूं। जैसे शराबबंदी, देखिए आप, शराबबंदी पे आज 3 साल हो गए। 3 साल तक वो पीरियड होता है, फर्स्ट हाफ वो होता है जिसमें आदमी फुलफिल करता है, और सेकंड हाफ जो होता है उसमें आगे के चुनाव की तैयारियां की जाती हैं। तो अब ये जो मोड में आ गई है सरकार, वो आगे के चुनाव की तैयारी में है। लेकिन क्या शराबबंदी का जो वादा किया था, जिसके कारण कहीं ना कहीं महिलाओं का आकर्षण आपकी पार्टी के प्रति रहा, क्या वो आप कर पाए? एक दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट आज भी छत्तीसगढ़ में इशू है, और ये ना केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश में इशू है। लेकिन उसके पीछे एक बड़ा कारण कोविड पीरियड है। हर सरकार को कोविड पीरियड को फेस करना पड़ रहा है, जिसमें सारी व्यवस्थाएं केवल स्टेट गवर्नमेंट की नहीं, सेंटर की भी चरमराई है। वो तो एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर था जिसने प्रदेश और देश को बड़ा सपोर्ट किया, जिससे कि आज देश और प्रदेश खड़ा हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ इश्यूज पर आज भी बैकफुट पर सरकार है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य के लिए चुनौती भी है। डॉक्टर सत्यप्रकाश, आप बने रहे, मैं आगे भी आपसे चर्चा करूंगा। धनंजय जी, अगर चुनौतियों का जिक्र करें तो शराबबंदी अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, बेरोजगारी एक बड़ी चुनौती है, आदिवासी क्षेत्रों में पलायन एक बड़ी चुनौती है, नक्सल समस्या एक बड़ी चुनौती है। क्या इन चुनौतियों को अब आने वाले 2 वर्षों में खत्म करने की कोशिश है? देखिए दीपेश जी, आप देखेंगे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जिस दिन शपथ लेते हैं तो लोग शपथ लेने के बाद अपने घर जाते हैं, घर पर के लोगों से मिलते हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी सीधा मंत्रालय जाते हैं और किसानों का कर्ज माफी करते हैं। मतलब
एक जो चुनौती था इन छत्तीसगढ़ के किसानों को कैसे कर्ज मुक्त किया जाए, कैसे लाभान्वित किया जाए, छत्तीसगढ़ को कैसे संपन्न बनाया जाए, तो हम तो रोज चुनौती से लड़ रहे हैं। क्योंकि 15 साल में जो रमन भाजपा की सरकार ने जो अराजकता फैलाई थी, जो कमीशन खोरी यहाँ पे किया था, भ्रष्टाचार किया था, जो नक्सलवाद को पालने पोषने काम किया था, ये निश्चित तौर पर आज भी चुनौती है। और देखेंगे जहाँ नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहां पे हम विश्वास, सुरक्षा और विकास के मापदंड से आगे बढ़ रहे हैं। यही एक वजह है वहां पे नक्सली घटनाओं में कमी आई है। और उस क्षेत्र की जनता, चाहे वो बुद्धिजीवी वर्ग हो, चाहे शिक्षक हो, युवा हो, महिलाएं हो, वहां पे नक्सल के खिलाफ सीना ठोक कर सामने आकर खड़े हो रहे हैं। तो नक्सलवादी पीछे जो खिसक रहे हैं। और बस्तर में विकास हो रहा है, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहां पे विकास हो रहा है। वहाँ रोजगार की जो उनकी समस्याएं उसका निदान किया जा रहा है। वहां पे शिक्षा का प्रकाश फैलाया जा रहा है, उनके स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य की व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, अब देखेंगे दीपेश जी, जब मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं, छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि यहाँ 37% बच्चे जो कुपोषण से पीड़ित रहे, 47% महिला एनीमिया से पीड़ित रही। ये नक्सलवाद से एक बड़ी समस्या थी। हम अगर विकास की बात करते हैं और हमारे ही बच्चे और हमारी माता और बहन अगर कुपोषण से पीड़ित रहे, हम कैसी विकास की अवधारणा की कल्पना करेंगे? उसको दूर करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और निश्चित तौर पर नक्सलवाद चुनौती है और सरकार बिल्कुल रणनीतिक तरीके से लड़ रही है और उससे निपटा जाएगा। गोली का जवाब गोली दिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, उस क्षेत्र की जनता पर विश्वास पैदा काम माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है। ये नक्सलवाद से लड़ाई में सबसे बड़ा हमारा हथियार है। ठीक, डॉक्टर चोपड़ा, सवाल ये कि जिस छत्तीसगढ़ को धान के कटोरे के साथ नक्सलगढ़ के रूप में जाना जाता था, उस छत्तीसगढ़ को अब धान के कटोरे के साथ साथ छत्तीसगढ़ या परंपरा और संस्कृति के लिहाज से भी जाना पहचाना जा रहा है। तो क्या ये एक बदलाव माना जाए? दूसरा ये कि देश भर में अगर छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा हो रही है तो फिर उसे क्या समझें? नहीं, देखिए ऐसा है दीपेश जी, 15 वर्ष से कांग्रेस के लोग जो है, अरे हमने 3 चुनाव जीता है, जनता का विश्वास था इसलिए 3 चुनाव जीता है। ठीक है, 5 वर्ष में कुछ कमियों के कारण और कांग्रेस के झूठे वादे के कारण एक चुनाव हम हार गए। तो 15 साल का कुशासन नहीं, 15 साल आप जो है हारे हैं 3 चुनाव में हमने जनता का विश्वास जीता है, एक चुनाव में हमने जनता का विश्वास हारा है। लेकिन आपके झूठे वादों के कारण जो है जनता आपके साथ थी। आपको बता देना चाहता हूं, संविदा दैनिक वेतन भोगियों को आपने नियमित करने का वादा किया था, क्या आपने नियमित किया है? बेरोजगारी भत्ता नवयुवकों को 2500 रुपए देने का वादा आपने किया था, किया? निराश्रित पेंशन आप 1500 करने का आपने वादा किया था, 350 से ज्यादा बढ़े। चीट फंड कंपनी का पैसा वापस देंगे, आपने दिया? शराबबंदी का वादा किया था आपने, शराबबंदी हुई? महिला समूह का ऋण वापस करेंगे, आपने किया? झोपड़पट्टी वासियों को पट्टा देंगे, आपने दिया? प्रधानमंत्री आवास जो 8 लाख थे वो आपका हिस्सा जमा नहीं होने के कारण वापस चले गए। धर्मांतरण की गतिविधियां बढ़ रही है। कवर्धा में जो है आप हिंदुओं को दबाने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति जो है वो बहुत खराब है छत्तीसगढ़ में। और आप जो छत्तीसगढ़ मॉडल कह रहे हैं, आसाम में छत्तीसगढ़ मॉडल लेकर के हमारे मुख्यमंत्री जी गए थे, क्या हुआ उसका? अब यूपी में भी क्या होगा ये देख लेंगे। चलिए, बिहार में भी गए थे हमारे मुख्यमंत्री जी, देश में क्या अगर हुआ चर्चा हो रही है छत्तीसगढ़ मॉडल की, तो जरा उसको भी समझ लेते हैं। धनंजय जी है क्या? और संक्षेप में डॉक्टर चोपड़ा के सवालों का भी जवाब दीजिएगा। धनंजय जी, देखिए, पहले मैं डॉक्टर चोपड़ा के सवालों का जवाब देना चाहता हूं। जब भाजपा नेता शराबबंदी की बात करते हैं ना, तो मुझे तो बड़ा अचरज लगता है। वो भाजपा नेता जिनकी सरकार ने शराब का सरकारीकरण किया, वो भाजपा जब दैनिक कर्मचारियों की बात करती है, वो भाजपा जिसकी सरकार ने युवाओं के रोजगार को आउटसोर्सिंग से बेचने का काम किया था, वो भाजपा जिसके शासनकाल में महिला स्व सहायता समूह कर्ज से दबी रही। हमारी सरकार ने 13 करोड़ रुपए कर्ज माफ किया दीपेश जी महिला स्व सहायता समूह का। हमारी सरकार शराबबंदी के लिए आगे बढ़ रही है, क्योंकि रमन सिंह की सरकार की जो योजनाएं थी, जिससे शराब को घर घर पहुंचाने का इनका लक्ष्य था, उसको इस राज्य के युवाओं के शरीर से बाहर निकालना बहुत बड़ी चुनौती है। सरकार काम कर रही है। दूसरी बात आपने कहा कि छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा, तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ मॉडल में राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जिसमें किसान चाहे धान बोने वाला हो, गन्ना बोने वाला हो, मक्का, कोदो, कुट्टी, दलहन, तिलहन, सब्जी, फलदार बीज लगाने वाला हो, उसको लाभान्वित करने का काम सरकार करे। ये भाजपा शासित राज्यों में नहीं हो रहा है। गोधन न्याय योजना, जिसमें पशुपालक का संरक्षण हो रहा है,
गोबर बेचने वालों को लाभ मिल रहा है और पशुधन की नस्ल सुधार हो रही है, रोजगार मिल रहा है। पहले तो लोग दूध बेचते तो पैसा मिलता था, अब गोबर बेचने से पैसा मिल रहा है और हर्बल खेती को बढ़ावा मिल रहा है। ये भाजपा शासित राज्यों में नहीं हो रहा है। मजदूर किसान कृषि ग्रामीण भूमि मजदूर किसान न्याय योजना, अगर मजदूर है, किसी मजदूर है, उसके पास भूमि नहीं है, 6,000 रुपए सालाना देने की सोच किसने रखा है? भूपेश बघेल जी रखा है। ये भाजपा शासित राज्यों में नहीं हो रहा है। और ठीक है, बिल्कुल, और वाकई में इसी का कहीं ना कहीं लाभ मिल रहा है। अब डॉक्टर चोपड़ा, चूंकि समय का अभाव है, एक कमेंट डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी से ले लेते हैं। सर, क्या चुनौतियां आने वाले भविष्य में आपको नजर आती हैं 2 वर्षों की? देखिए, एक चीज बताएं, ये जो वाकई अब जो समय आया है किसी भी सरकार के लिए, वो वाकई चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें ना केवल सरकार को जो आने वाले समय को कैसे फेस करना वो चुनौती होती है, बल्कि पिछले जो हमने 3 साल में क्या किया उसका एनालिसिस, वही तो चुनाव में आगे देखने को मिलता है। देखिए, आपको एक चीज बताऊं कि छत्तीसगढ़ ने एक बड़ा काम करके दिखाया है कि जो धान की खरीदी है उसमें कहीं ना कहीं उसने देश में रिकॉर्ड कायम किया, क्योंकि धान छत्तीसगढ़ की पहचान है, छत्तीसगढ़ का आदिवासी वहां की पहचान है। अगर इन 2 के डेवलपमेंट पर या इन 2 के क्षेत्र में बड़ा काम अगर सरकार ने किया है तो कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया था चोपड़ा जी से, मुझे बहुत पसंद आया कि जो वहां की संस्कृति है, यानी कि मुख्यमंत्री कल्चर को लेकर चल रहे हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में आदिवासी का सबसे बड़ा धन उसकी संस्कृति को संरक्षित रखना होता है। दूसरा उसकी जमीन और जल और जंगल। संस्कृति के साथ अगर ये चीजें और मिल जाए तो उस पे आप बताएं सोने पर सुहागना, बिल्कुल, और 4 चांद लग जाते हैं। और शायद यही वजह है कि धरातल से जुड़ाव इस वजह से कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आता है। चूंकि सर समय का अभाव का है, मैं इससे ज्यादा वक्त दे नहीं पा रहा हूं चाह कर भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। जब 3 वर्षों का जिक्र होता है तब फिर कामों के साथ साथ विपक्ष के आरोपों का जवाब देना भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और यही वजह है कि जब काम भी हुए हैं और साथ में भविष्य की चुनौतियां भी नजर आ रही हो, तब फिर कुछ और स्तर पर काम करने की आवश्यकता नजर आती है। इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।